तो सभी को राधे राधे। आज मैं एक कृष्ण भक्त की सच्ची कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे हो जाते हैं भगत के वश में भगवान। दिल्ली की रहने वाली एक महिला थी और उसकी शादी दिल्ली में ही हो जाती है। ससुराल आ गई किंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे हो गए। बच्चे बड़े होने के बाद बच्चों की भी शादी हो गई। परंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गए। वहाँ से अपने लला की एक मूर्ति ले आई और लला को हमेशा गले से लगा कर रखे और सजा कर रखे, लड़ा कर रखे। रात में जाग कर देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को झांक कर देखे। अपनी जान से ज़्यादा रखती थी अपने लला का ध्यान। जन्माष्टमी का दिन आया और बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो गई तो अपने बेटे बहू से बोली, मेरे लला को दूध से स्नान करा दो और मिश्री और माखन मिश्री का भोग लगा दो एवं चंदन घिसकर चंदन का लेप भी लगा दो। और आज इसका जन्मदिन है, इसके कपड़े भी बदल दो। एक साथ इतना सारा काम बेटी बहू को झंझट सा लगने लगा। किंतु माँ की तबीयत खराब होने के कारण बहू बेटे दोनों बेमन काम में लग गए। कपड़े बदलने के लिए जो मूर्ति को उठाया, अचानक मूर्ति हाथ से गिर गई। बगल के कमरे में माँ बैठी थी। उसकी कलेजे को धक्का सा लगा। माँ का दिल जान गया था कि कुछ अनहोनी हुई है। पूछने पर बेटे बहू ने बताया, कोई खास बात नहीं है, कपड़े बदलते समय मूर्ति हाथ से छूट गई, उठाकर वापस रख दी है, चिंता मत करना। इतना सुनकर माँ का कलेजा फट सा गया, सन्न रह गई। बोली, बेटा तू कहता है कि कोई खास बात नहीं, मेरा छोटा सा लाला इतनी ऊपर से गिरा, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट आई होगी। और बोली, जाओ डॉक्टर को बुला लाओ और इसे कुछ हो गया तो मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान। बेटा बोला, माँ तू तो पागल हो गई है, मूर्ति के लिए डॉक्टर बुला रही है। पड़ोसी देखेंगे और ये किस्सा सुनेंगे और हंसेंगे। कहेंगे माँ के साथ साथ बेटे बहू भी पागल हो गए हैं। बुढ़िया माँ का रोना धोना देखकर पड़ोसी भी आ जाते हैं। पड़ोसियों ने पूछा तो बेटे बहू ने पूरा किस्सा बताया कि माँ वृंदावन गई थी, वहाँ से एक लड्डू गोपाल की मूर्ति लाई थी। कहती हैं कि ये मेरा सबसे छोटा लला है। आज सुबह जब मैंने इसके कपड़े बदलने के लिए इसे उठाया तो ये मूर्ति हाथ से गिर गई। अब माँ कह रही हैं कि मूर्ति के लिए डॉक्टर बुला लाओ। अब आप ही बताइए भाई साहब, अगर मैं मूर्ति के लिए डॉक्टर बुलाने गया तो डॉक्टर भी हंसेगा। पड़ोसियों में एक बूढ़ा पड़ोसी था। उसने उसे समझाया और बोला, देख बेटा, बुढ़ापे और बचपन में कोई खास फर्क नहीं होता। तुम्हारी माँ के दिमाग में अगर कोई वहम हो गया है तो उसे निकालना बहुत ज़रूरी है। और यही बात बगल में और यहीं पड़ोस में डॉक्टर भी तो रहता है। तू सारी बात डॉक्टर को बताना और फीस पहले ही दे देना। तेरी माँ तेरी बात नहीं मानेंगी। जब डॉक्टर आके तेरी माँ को समझाएगा तो डॉक्टर की बात माँ मान जाएंगी और घर का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा और माँ का वहम भी खत्म हो जाएगा। तो वह डॉक्टर के पास गया। फीस पहले ही देती, पूरा किस्सा बताया जो पड़ोसियों को बताया था। डॉक्टर घर पर आता है और यह मूर्ति को दूर से ही देखकर
देखकर बोला, ये तो बेजान है, पीतल की मूर्ति है और पीतल को चोट कहाँ से लगेगी? पीतल को चोट कहाँ से लगेगी? बूढ़ी माँ बोली, डॉक्टर तेरी उम्र क्या है? डॉक्टर यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। डॉक्टर बोला, माँ 65 साल। माँ बोले, डॉक्टर तूने 65 साल ऐसे ही बेकार कर दिए। तूने इतना भी नहीं सीखा कि मरीज को देखे बिना रोग पकड़ में नहीं आता। तूने मेरे लला को दूर से ही देखकर कह दिया कि ये तो पीतल की मूर्ति है, बेजान है, कम से कम चेक तो करता। डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है और थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। गुस्सा भी आता है और डॉक्टर मूर्ति के सीने पर हाथ रखता है, बोलता है, देख माई क्या है, कुछ भी तो नहीं। डॉक्टर मूर्ति पर हाथ रखा और बोला, ले माई कुछ भी तो नहीं। डॉक्टर मूर्ति की नब्ज पकड़ता है और कहता है, माँ देख कुछ भी तो नहीं। तब माई बोली, देख डॉक्टर, मेरा लला अभी बहुत छोटा है और तू बूढ़ा हो गया है। हो सकता है मेरे बेटे की नब्ज धीरे चल रही हो, सीना धीरे से धड़क रहा हो, तू हाथ से नहीं पकड़ पा रहा हो। माँ की ममता नहीं मानती। तू मेरा वहम निकालने के लिए एक काम कर दे, तू अपने से बक्से में दिल धड़कने वाली मशीन रखता है, एक बार उसी से चेकिंग कर दे, मेरा वहम निकल जाएगा। निकल जाएगा। डॉक्टर ने फीस पहले ही ली थी तो डॉक्टर ने मशीन निकाली और मशीन को लगाया। मशीन को जो लगाया और डॉक्टर चकराया, मशीन कई बार लगाया, पसीना उसे जमकर आया। अब डॉक्टर रह गया हक्का बक्का, पसीना लगा पूछने, छूट गया उसका छक्का। धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान। डॉक्टर के हाथ कांप रहे थे कि अभी तक बुढ़िया माँ को वहम हुआ था, अभी तो मुझे तो नहीं। इसलिए डॉक्टर ने मूर्ति को सैकड़ों बार स्टेथोस्कोप से चेकिंग की और डॉक्टर स्टेथोस्कोप निकाल कर रख देता है और पसीने से लथपथ डॉक्टर जमीन पर बैठ गया। बुढ़िया माई ने पूछा, कुछ समझ में आया मेरे लला को क्या हुआ है? अब तो ठीक है, डॉक्टर ने बड़ी हिम्मत से कहा, मैया मैं डॉक्टर हूँ, नब्ज देखकर सारी बीमारी पकड़ लेता हूँ मैया, मुझे सारा माजरा समझ में आ गया है कि तेरे लला को क्या हुआ है। जो कन्हैया की दिल की धड़कन सुन ले उसकी आत्मा को ज्ञान हो ही जाता है। डॉक्टर को ज्ञान हो गया था। माँ तू बेटे बहू को मत डांटना कि मैया तेरे लला को क्या हुआ है। मेरे बक्सा में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो तेरे लला के लिए बनी हो। डॉक्टर को आत्मा में ज्ञान हो जाने के कारण डॉक्टर बड़ी भक्ति भाव पूर्ण से बोलता है कि किसी भी डॉक्टर के पास तेरे लला के लिए दवाई नहीं है। माँ ये आपसे मिलने की खातिर ये मचल गया था, तुम्हारी गोद में आने के लिए जरा सा उछल गया था, तो इसको गोद में ले ले, लला मुस्कुराने लगेगा। डॉक्टर इतना कहते ही बक्सा और जमीन फीस गद्दे पर ही रखती और जाने लगा। बुढ़िया माई बोली, डॉक्टर अपना सारा सामान छोड़कर कहाँ जा रहा है? कम से कम अपनी बक्सा तो लेते जा। डॉक्टर पलट कर बोला, माई अब इस सामान की मुझको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब ये मेरे लिए बेकार है। और डॉक्टर आँख में आंसू भरकर बोला, देख माई, तेरे लाल के माया से बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से लला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। बुलाकर तुमने बड़ा एहसान किया, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया। एक और एहसान कर दे, अपने लला से कह दे, ये डॉक्टर
वहीं वृंदावन में डॉक्टर प्राण दे दे। डॉक्टर कहता है, माँ पागल तू नहीं, पागल ये सारा जमाना है। कहानी यहीं पे द एंड होती है, कहानी यहीं पे समाप्त होती है। माँ की ममता के आगे भगवान भी घुटने टेक देते हैं। अगर होगी एक माँ की ममता के आगे भगवान भी हारे, एक पत्थर की मूर्ति किलकारी मार रही थी। भावना होगी अगर सच्ची, भावना होगी अगर सच्ची, तो इस धरती पर ऐसे ही चमत्कार होंगे। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर ज़रूर करें। जय श्री सीताराम।